अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभल में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। सुनील, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितनी देर में यहाँ पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई हो सकती है? देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है, भारी तादाद में फोर्स है, पीएसी है, डीएमएसपी भी इस राया बुजुर्ग गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक बारात घर भी सरकारी जमीन पर बनाया गया था। हालांकि उसको मदरसा भी कहा जाता है। वहां पर ये पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले में प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया था, वह निर्माण हटाने को नोटिस दिया था, मगर एक भी ईंट नहीं हटाई गई है। ये मौके की स्थिति है। तकरीबन 1 महीने का वक्त इसको हो गया तहसील प्रशासन की कार्रवाई को लेकर। इसके बाद में प्रशासन एक्टिव हुआ है और इस पूरे अवैध निर्माण को हटाने की यहां पर तैयारी है। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, संभल से लाइव तस्वीरें जहां पर अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। सुनील, कितने वक्त से यहां पर नोटिस दिया गया था? क्योंकि नोटिस देने के बावजूद यहां पर जब मस्जिद नहीं हटाई गई तो अब बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचा है। कितने दिन से नोटिस दिया गया था? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संभल में तमाम सारे अवैध निर्माण, खासकर जो मस्जिद सामने आई है, करीब 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें से 4 को हटाया भी जा चुका है। तो ये सारे मामले समाजवादी पार्टी के सरकार के समय के बताए जाते हैं, जहां पर मस्जिद मदरसों को मनमाने तरीके से सरकारी जमीनों पर बना लिया गया, अवैध रूप से कब्जा किया गया, चूंकि संभल में लंबे अरसे से। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर के जरिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। पहला पंजा मारते हुए बुलडोजर को आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मस्जिद पर चल रहा है बुलडोजर। ये मस्जिद अवैध रूप से यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर बना दी गई थी, लेकिन अब सरकारी ज़मीन से इसे हटाया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरअसल पहले ही नोटिस भी यहाँ पर दिया जा चुका था। अवैध मदरसा और अवैध मस्जिद जो कि सरकारी ज़मीन पर बना दी गई थी और अब इसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। सुनील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। सुनील, कार्रवाई शुरू हो गई है तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए लगातार, जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है सरकारी जमीन पर बनी हुई अवैध मस्जिद पर। तो पहले ही नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था, नोटिस भी यहां पर लगा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके इस अवैध मस्जिद को यहां से नहीं हटाया गया। अब प्रशासन पुलिस के साथ बुलडोजर के साथ पहुंचा है और अब यहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें लगातार आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है संभल से लाइव। तो एक या दो जगह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कई जगह आपने इस तरह की कार्रवाई देखी होगी। जो भी निर्माण अवैध रूप से किए गए हैं उन सभी को गिराया जा रहा है। इसी कड़ी में ये मस्जिद और एक मदरसा, ये दोनों यहाँ पर अवैध पाए गए, सरकारी ज़मीन पर इनका निर्माण हुआ था। सुनील हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील, कार्रवाई शुरू हो गई है, तस्वीरों में दिख रहा है पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ पर जो मैरिज हॉल बनाया गया था, बारात घर, वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर मौके पर पहुँच गया है और बुलडोजर अवैध निर्माण को हटा रहा है। दरअसल में संभल में लगातार अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत राया बुजुर्ग गांव में ये एक मस्जिद और बारात घर का मामला पकड़ा गया था। हालांकि इसको ये लोग मदरसा भी बताते हैं। अवैध रूप से इसको बनाया गया था। तहसील प्रशासन ने इस संबंध में कोर्ट से कार्रवाई की थी और अवैध निर्माण हटाने को कहा था। इसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की
तब इसके बाद माफ करना, मस्जिद कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुंचा है और बारात घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है जी। हालांकि अभी एक मस्जिद में भी बुलडोजर कार्रवाई और होने की उम्मीद है जी। बिल्कुल, तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप बता रहे थे सुनील, कितने वक्त से नोटिस दिया गया था यहाँ पर और बावजूद इसके यहाँ पर नहीं आप हटाया गया इस अवैध मस्जिद को? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये करीब 1 महीने पहले संभल के तहसील कोर्ट ने ये नोटिस दिया था। तहसीलदार में इस संबंध में तमाम सारी कार्रवाई की थी, मगर मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण करने वाले मौन बैठे रहे। इस संबंध ना तो कमेटी ने और वक्त की मोहलत मांगी और ना ही निर्माण हटाया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई करीब तय थी। सुबह में यहाँ पर पुलिस पीएसी मौके पर पहुंचे, तहसील प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, डीएम एसपी भी इस गांव में मौजूद हैं। तमाम सारी गाड़ियों को अपने साथी पर कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा वो तस्वीरों को दिखाए। अधिकारियों की तमाम सारी गाड़ियां हैं, इनको देखा जा सकता है। तमाम सारी यहाँ पर फोर्स मौजूद है, भारी फोर्स है और ये पूरी कार्रवाई इस अवैध निर्माण को हटाने की जा रही है जी। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया था, लेकिन अब बुलडोज़र के ज़रिए एक्शन हो रहा है, पीला पंजा चलना शुरू हो गया है और ये एक बड़ा संदेश कि जहाँ पर भी अवैध निर्माण उत्तर प्रदेश में होंगे वहाँ पर ज़रूर कार्रवाई इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले भी हमने देखा जो अवैध निर्माण को लेकर बुलडोज़र एक्शन लिए गए, इसी कड़ी में अब संभल गए कि ये मस्जिद और एक मदरसा आया है जिनको बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील, मौके पर इस वक्त कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और क्योंकि पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इलाके को, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है? हमारे साथ संभल एसडीएम है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या ये पूरा मामला है राया बुजुर्ग का, क्या कार्रवाई हो रही है? आप लाइव हैं। देखिए, राया बुजुर्ग गांव में गाटा संख्या 691 जो कि तालाब के नाम से दर्ज है, उस पर एक मैरिज हॉल बना हुआ है। उसमें तहसीलदार न्यायालय द्वारा 2/9/25 को आदेश पारित किया गया है, उनको नोटिस देने के उपरांत, और बेदखली की कार्रवाई आज की जा रही है जो उसमें बेदखली का आदेश पारित हुआ था उसमें। इसके अतिरिक्त एक और गाटा है 256 बगल में है, 459 नंबर, उसमें खाद का गड्ढे का नंबर है, उसमें भी एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, मस्जिद है वो। तो उसमें यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा 4 दिन का समय लिया गया उसको हटाने के। दोनों ये टोटल कितना स्पेस है, ये कब नोटिस दिया गया था और क्या मस्जिद कमेटी ने अब तक अवैध निर्माण करने वालों ने किया है? देखिए, दोनों घाटों को मिला के लगभग ये 3000 वर्ग मीटर की ज़मीन है, दोनों घाटों को मिला के, और 26/6/25 को नोटिस इनको पहली बार दिया गया था तहसीलदार न्यायालय द्वारा, और उसके बाद फिर कार्रवाई चली 67 धारा जो होती है यूपीआरसी की, और उसके बाद बेदखली का आदेश पारित हुआ 2/9/25 को। तो आज ये पूरा निर्माण हटाया जाएगा? ये जो मैरिज हॉल का है वो हटा रहे हैं और बाकी दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए उन्होंने समय मांगा है मस्जिद के लिए। जी हाँ। तो देखिए, ये लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर एसडीएम मौजूद है राया बुजुर्ग गांव में, डीएम मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, भारी पुलिस फोर्स है। और इस मैरिज हॉल को हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा से इसका बोर्ड दिखाएं। इसको जनता मैरिज हॉल करके इसको बनाया गया है। हालांकि आरोप इसको मदरसे के रूप में इस्तेमाल करने का भी है। तो ये पूरा सारा निर्माण अवैध था जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई तो बड़ी है, पहले इस बैंकेट हॉल को हटाया जाएगा, उसके बाद में मस्जिद है। तो ये प्रशासन यहाँ पर राया बुजुर्ग में ये अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। संभल में ये किसी मस्जिद मदरसे को हटाने की 5वीं कार्रवाई है जी। यानी कि ये 5वीं कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो क्या ये जो मस्जिद थी इसी में मदरसे का काम चल रहा था, यानी कि यहीं पर पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, यहीं पर मदरसा इसे बना दिया गया था जिसको गिराया जा रहा है?
देखिए मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से बता दूं, ये जो यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, हम तस्वीरें भी अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा वो दिखाते रहे हैं। ये जो कार्रवाई चल रही है, ये इस बारात घर पर मदरसे पर कार्रवाई चल रही है और पूरी कार्रवाई की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है जी। ये हमारे कैमरे में सामने आपको ड्रोन दिखाई दे रहा हो ताकि कोई असामाजिक तत्व इकट्ठा नहीं हो, माहौल को खराब ना करें। चूंकि बरेली में पिछले दिनों एक विवाद होकर चुका है, इसको लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट पर है। तो पहले इस बैंकेट हॉल को हटाने की कार्रवाई होगी, उसके बाद करीब स्थित मस्जिद को भी हटाने का प्रशासन काम करेगा और पूरी जो कार्रवाई है ये कोर्ट के आदेश पर है, तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। सुनील, अभी काफी वक्त लग सकता है इस कार्रवाई में, तो करीब आज कितने घंटे तक यहाँ पर ये चलेगा डिमोलिशन का काम? देखिए हम आपको ये पीला पंजा दिखाते हैं। ये पीला पंजा जो है इस मदरसे की दीवारों को तोड़ रहा है, इनको गिरा रहा है। मौके पर भारी तादाद में भीड़ मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं और कार्रवाई तो ये पूरे दिन की हो सकती है, अगला दिन भी लग सकता है। बड़ा निर्माण है। फिलहाल यहाँ पर एक और बिल्डोजर आपको दिखाएंगे, दूसरा बिल्डोजर है जो अंदर इस मदरसे के अंदर है। यहाँ पर ये भी निर्माण को तोड़ रहा है। बाहर एक बुलडोजर है वो निर्माण तोड़ रहा है। फिलहाल गेट को कहेंगे जरा तस्वीर दिखाएं, तो इस गेट को, इस मदरसे के गेट को तोड़ा जा रहा है और ये गेट को जमींदोज कर दिया, बुलडोजर ने गेट जमींदोज कर दिया है जी। तो प्रशासन की कार्रवाई जारी है, लगातार यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है जी। ठीक है सुनील, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। संभल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीला पंजा चल रहा है और ये मैरिज हॉल भी यहाँ पर बनाया गया था इस मस्जिद के पास, जिसको मदरसे में भी कन्वर्ट किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। आपको लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है और संभल में यह अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सुनील, लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, आपने बताया कि 5वीं जगह है जहां पर इस तरह का एक्शन लिया गया है और कहां पर इस तरह से बुलडोजर एक्शन संभल में हुआ है? देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रायः हर मामले में जहां पर अवैध निर्माण पाया गया है, प्रशासन ने लोगों को वक्त दिया है, टाइम दिया, निर्माण हटाने के लिए वक्त दिया। खासकर धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद, मदरसे, उस संबंध में प्रशासन ने पूरी गंभीरता बरती है। प्रशासन की कतई मंशा ये नहीं रही कि उनका अपना बुलडोजर जाकर उस निर्माण को गिराए, मगर सामान्यतः कमेटियों की तरफ से इन निर्माण को हटाने को गंभीरता नहीं दिखाई गई। लोग मौन होकर बैठे रहे और अतिरिक्त निर्माण हटाने को अतिरिक्त मोहलत भी नहीं मांगी गई, जिसके बाद ये प्रशासन ने कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं, संभल में संभल के लक्ष्मणगंज, संभल के हयातनगर और संभल के एचोड़ा कंबों में प्रशासन ने इससे पूर्व मस्जिद और दरगाह को हटवा चुका है। एचोड़ा कंबों में जहां पर प्रधानमंत्री आए थे, वहां पर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर एक मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद को प्रशासन ने गिरवाया है, मस्जिद कमेटी के सहयोग से गिरवाया। लक्ष्मणगंज में भी करीब यही स्थिति थी। और हयातनगर की बात करें तो वहां पर दरगाह को करीब 35 मीटर मस्जिद कमेटी खिसकाकर सड़क से पीछे लेकर के चली गई है। ये तमाम सारी कार्रवाइयां संभल में हो रही हैं और बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं जी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सुनील और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर बता देते हैं। सरकारी ज़मीन है ये, जहां पर मैरिज हॉल का जो निर्माण किया गया था आज उसे ध्वस्त किया जा रहा है। नोटिस दिया गया बाकायदा, लेकिन नोटिस पे जब काम नहीं हुआ तो यहाँ पर ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और साथ में आप कह सकते हैं कि और राज्य भी बुलडोज़र वाला एक्शन यूपी के इस तर्ज पर ही लेते हुए नजर आते हैं। ये संभल में कार्रवाई आज की जा रही है। ये मैरिज हॉल अवैध है, जिसका निर्माण जो किया गया है वो पेपर्स के साथ नहीं किया गया है, इसके पेपर नहीं थे। अब देखिए, इसी के बाद ये बुलडोज़र वाला एक्शन लिया गया है। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सुनील लगातार बने हुए हैं और जानकारी सुनील से ले लेते हैं। सुनील, ये जो बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, आज देखिए बहुत खास दिन भी है, विजयदशमी का दिन है
आज दशहरे का पर्व भी मनाया जाना है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन को देखकर हम कह सकते हैं कि तीज त्योहार एक तरफ, सरकारी काम एक तरफ, और जो काम गलत पाए जाएंगे उन पर इसी तरह का सरकार का हथौड़ा चलता हुआ भी नजर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये आज के दिन पर ये कार्रवाई एक मैसेज देने वाली कार्रवाई भी है कि तीज त्योहार भले ही हो, लेकिन सरकारी जो ज़मीन है अगर उसे अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है तो एक्शन तो लिया ही जाएगा। देखिए, मैं बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि संभल के इस मदरसे पर, बैंकेट हॉल पर अब 2 बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा बुलडोजर भी जो अब तक बाहर गेट तोड़ रहा था अंदर आ गया है और इस दीवार को, यहाँ की जो दीवार है, बाउंड्री है, उसको बुलडोजर गिराने का दोनों बुलडोजर काम कर रहे हैं। रही बात तो आज चूंकि दशहरा का पर्व है, संभल में दशहरा मनाया जाता है, रामलीला होती है, वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज संभल में पथ संचलन भी निकाल रहा है। इस मौके पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बख्श ने इन कार्रवाइयों पर कल ही सवाल उठाया था, मगर चूंकि मामला अवैध निर्माण से जुड़ा है, जियाउर रहमान बख्श ने तो बीजेपी पर आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनकी बात को न मानने का भी आरोप लगाया था। मगर मौके पर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि संभल में कार्रवाई की आवश्यकता थी। प्रशासन यहाँ पर लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और संभल के राया बुजुर्ग में भी इस समय एक नहीं 2 बुलडोजर गरज रहे हैं। अवैध रूप से बनाए बैंकेट हॉल को पहले हटाया जा रहा है, इसके बाद में यहाँ पर एक मस्जिद भी अवैध रूप से बनी हुई है जिसको भी हटाने की कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। जी ठीक है सुनील, ये तस्वीरें सीधी संभल से आ रही हैं और ये जो बुलडोजर एक्शन चलते हुए देखा जाता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला भी कोई एंगल नहीं कहा जा सकता। जो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता हुआ पाएगा उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल ये संभल से तस्वीरें हैं, ये मैरिज हॉल का वो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। सुनील, अभी कितना मैरिज हॉल का हिस्सा ध्वस्त कर लिया गया है आपकी जानकारी के मुताबिक? ये भी बताइए कि ये मैरिज हॉल आज ही इसको बुलडोजर एक्शन से गिराया जाना है, और भी इसके अलावा कोई वहाँ पर सरकारी भवन या इमारत है जिसके ऊपर आज बुलडोजर का एक्शन देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैरिज हॉल की इस पूरी तस्वीर को दिखाना चाहूँगा। अपने साथी कैमरा पर्सन से हम कहेंगे जरा सा वो पूरा मैरिज हॉल दिखाइए, हॉल दिखाइए। बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर अभी कार्रवाई शुरू है, कभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। 5% भी ये निर्माण अभी तक नहीं कराया जा सका। इस निर्माण को हटाने के लिए वक्त लगेगा कई घंटे। 2 बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात अगर हिंदू मुस्लिम की, सियासी लोग अगर किस नजरिए से सब कार्रवाई को देखते हो तो अलग बात है। संभल में अवैध अतिक्रमण के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं गया है। प्रशासन ना हिंदू को बख्शा है, ना मुस्लिम को बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण मिल रहा है, अतिक्रमण मिला है, सरकारी जमीन को कब्जा किया गया है, वहाँ पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में लोगों से बात होती है, समझाया जाता है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो अंतिम रूप से प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करता है, जो संभल के राया बुजुर्ग में इस समय देखी जा सकती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ शाम तक का वक्त तो कम से कम इस निर्माण को ही हटाने